शरद पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि आसमान से साक्षात अमृत की वर्षा होती है और ये अमृत वर्षा सेहत के लिए ही नहीं बल्कि धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है और चांद की हर किरण से आशीर्वाद टपकता है। खास बात यह है कि इस दिन चंद्र देव के साथ इष्ट देव या देवी की पूजा करने का भी बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। साथ ही इस दिन भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं के दूर होने के साथ ही धन कमाने की हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय कुछ धन से जुड़े हुए उपाय करने पर हर इंसान को फायदा होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट का खास महत्व होता है। मुख्य दरवाजे से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु के आधार पर घर की बनावट जब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि मुख्य दरवाजा सही आकार और प्रकार से उचित दिशा में न लगा हो। वास्तु के आधार पर माना जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ परिवार की सुख और खुशहाली की बहुत हद तक घर का मुख्य दरवाजा निर्भर करता है, आधारित होता है। वास्तु शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य दरवाजा जमीन से अगर रगड़ खा करके खुले तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपके आर्थिक मामलों में बहुत ही संघर्षपूर्ण और धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा अगर अंदर की ओर खुले तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा शुभ नहीं होता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी का आगमन रुक जाता है। घर में आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने के साथ ही खर्च बढ़ जाते हैं। दरवाजा खोलने और दरवाजा बंद करते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। यदि खोलने और बंद करने के समय दरवाजा आवाज करता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में तुरंत दरवाजे की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर अगर किसी चीज की छाया पड़ती है, खास तौर पर खंबे या अन्य किसी चीज की छाया पड़ती है तो वह भी शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। इससे घर में निर्धनता आती है। यदि मुख्य दरवाजे पर किसी भी प्रकार की छाया पड़ रही है या फिर आपके घर में गरीबी का निवास होने लगा है तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। सबसे पहले तो आप गंगाजल आदि के किसी भी चीज के एक बर्तन में भर करके घर के बाहर छींटे लगा दीजिए। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जल भर के घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिए। अपने घर के दरवाजे की अंदर की ओर खड़े होकर घर के दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दें। यदि आपके पास तांबे का लोटा भी नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा जल भर लें। संभव हो तो उसमें गंगाजल डाल लें और साथ ही उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। और अगले दिन यानी जिस दिन आपको उपाय करना है उस दिन उन तुलसी के पत्तों को निकाल लें और बचे हुए जल को अपने घर के अंदर की ओर खड़े होकर घर के दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दें और तुलसी के पत्तों को किसी भी मिट्टी वाली जगह में दबा दीजिए या फिर घर के किसी बुजुर्ग को चबाने के लिए दीजिए। इतना उपाय कर लेने के बाद आप रोली, केसर, हल्दी और 1 मुट्ठी चावल को एक रात पहले भिगो दीजिए और उसके बाद में उसे पीस करके इन सभी सामान के साथ यानी कि रोली, केसर और हल्दी के साथ उसे घोल करके अपने मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक और एक ओम का निशान बनाएं और इनकी ओर 2 खड़ी रेखाएं अवश्य डालिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के दरवाजे के आसपास कोई भी डस्टबिन, गंदगी और कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी पारिवारिक उन्नति बाधित हो जाती है और धन की हानि होने लगती है और घर में आए दिन कोई ना कोई नुकसान होने लगता है। आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कोई भी टूटा हुआ कांच या फिर चटका हुआ कांच का सामान नहीं रखना चाहिए। घर के मेन गेट पर ऐसी वस्तुएं रखने से पारिवारिक रिश्तों में कलह और गृह कलेश की समस्याएं आने लगती हैं और जिस जगह पर भी कलह या फिर कलेश होता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। इसके साथ ही 1 मुट्ठी काले तिल को अगर घर के मुखिया या फिर घर की कोई बुजुर्ग औरत या बड़ी औरत, सबसे घर में जो बड़ी औरत हो, वह अपने सिर पर से 7 बार वार के घर के मुख्य दरवाजे से बाहर की ओर फेंक देती है तो इससे सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, लक्ष्मी जी आकर्षित होती है
और साथ ही सभी पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।